दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। उस समय की बात है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह से कुछ आतंकवादियों ने भारतीयों को भी निशाना बनाया था। इस घटना ने राजीव कुमार नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने बिना किसी पॉलिटिकल या सैन्य समर्थन के तेहरान में घुसकर उन आतंकवादियों को खत्म कर दिया। इसका मकसद था कि भविष्य में दो देशों की आपसी लड़ाई की वजह से भारतीयों को नुकसान न हो। तो आइए जानते हैं कि राजीव ने यह सब अकेले कैसे किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी सबसे फेवरेट फिल्म का नाम लिखें। फिल्म की शुरुआत में हमें राजीव कुमार, जिसे आर.के कहा जाता है, दिखाया जाता है। वह एक गैंग लीडर के पास जाता है जिसका केस वह संभाल रहा था। गैंग लीडर ने राजीव की फैमिली को धमकी दी, जिसके बाद राजीव उसे मार देता है। इससे पता चलता है कि राजीव अपनी फैमिली को लेकर बहुत गंभीर है और वह अपने सीनियर्स से भी नहीं डरता। वह जो सही समझता है वही करता है। जैसे ही वह वहां से निकल रहा होता है, उसकी पत्नी का फोन आता है जो कहती है कि उनकी बेटी के जन्मदिन के लिए जल्दी घर आ जाए। लेकिन राजीव अपनी बेटी को लेने नहीं जा पाता और किसी और को भेज देता है। तभी हमें एक कार दिखाई जाती है जिसका एक आदमी पीछा कर रहा होता है। वह कार में बम लगाकर भाग जाता है और कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में कार में बैठे लोग घायल हो जाते हैं और पास में एक छोटी बच्ची जो सिग्नल पर फूल बेचती थी, बुरी तरह जल जाती है। जब राजीव को इसकी खबर मिलती है, वह तुरंत वहां पहुंचता है। उसे उस बच्ची की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह उसे अक्सर सिग्नल पर देखा करता था। तभी वहां रॉ के लोग दिखते हैं, जिसे देखकर राजीव हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि हमला इजराइल दूतावास के डिप्लोमेट की पत्नी और बच्चों पर हुआ था। यह सब उस समय हो रहा था जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया था। ईरान न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता था, जिसे इजराइल रोकना चाहता था। इसीलिए इजराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया था और जवाब में ईरान ने इजराइल के लोगों पर हमले शुरू कर दिए। राजीव को यह बात समझ आती है और वह कहता है कि उसे इजराइल ईरान की लड़ाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत में भारतीयों पर हमला बर्दाश्त नहीं। रॉ का एक ऑफिसर चाहता है कि राजीव इस केस को संभाले, लेकिन राजीव के सीनियर चेतावनी देते हैं कि अगर राजीव इस केस में शामिल हुआ तो वह इसे पूरा किए बिना नहीं रुकेगा, भले ही उसे कितने नियम तोड़ने पड़े। रॉ ऑफिसर राजीव को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि उस बच्ची का कोई परिवार नहीं है जो उसके लिए बदला ले सके, जबकि राजीव ने अपनी फैमिली पर हमले का बदला लिया था। यह सुनकर राजीव को गुस्सा आता है और वह हॉस्पिटल जाता है, जहां वह बच्ची मर जाती है। उसका छोटा भाई सदमे में होता है। राजीव उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी बेटी की जन्मदिन पार्टी चल रही होती है। बाद में एक एनजीओ बच्चे को ले जाती है। राजीव को शक होता है कि हमला पाकिस्तान ने किया होगा, लेकिन उसके सूत्रों से पता चलता है कि यह ईरान का काम था। ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए भारत और अन्य देशों में इजरायली डिप्लोमेट्स पर हमले किए थे। राजीव सीसीटीवी फुटेज देखता है और पता लगाता है कि एक आदमी ने बाइक पर आकर कार में बम लगाया था। वह उस आदमी को ढूंढने लगता है। तभी शैलजा, एक रॉ ऑफिसर, राजीव से मिलती है और कहती है कि यह केस अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, क्योंकि दो अन्य देशों में भी ऐसे हमले हुए थे। वह चाहती है कि राजीव और वह मिलकर काम करें। राजीव की टीम उस आदमी को पकड़ लेती है जो बताता है कि उसका नाम अफसर खान है और उसने सिर्फ अपनी बाइक दी थी। वह एक लड़की, लैला, से भी मिलता था। राजीव इजराइल दूतावास की फुटेज चेक करता है और देखता है कि हमले से पहले एक आदमी और लड़की स्कूटी पर रोज वहां आते थे। हमले के बाद उनकी स्कूटी दूतावास के बाहर पड़ी थी। राजीव समझ जाता है कि कोई दूतावास पर नजर रख रहा था। वह लैला को ढूंढता है और पता लगाता है कि अफसर खान हमले के बाद ईरान भाग गया। दूसरी तरफ हम अफसर खान को देखते हैं जो ईरानी सेना से बात कर रहा होता है। पता चलता है कि वह ईरान का आतंकवादी है और ईरान ने उसे इजराइल से बदला लेने के लिए पैसे दिए थे। अफसर को पता चलता है कि राजीव उसे ढूंढ रहा है और वह उसे रोकने की योजना बनाता है। इधर राजीव लैला को पकड़ लेता है। लैला पहले कुछ नहीं बताती, लेकिन सबूतों के सामने वह सच उगल देती है कि हमले के पीछे ईरान का हाथ था। राजीव के सीनियर्स उसे केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों महत्वपूर्ण हैं। ईरान के साथ गैस डील होने वाली थी और अगर उन्हें पता चला कि भारत उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है तो डील रद्द हो सकती थी। लेकिन राजीव नहीं मानता। वह अबू धाबी जाने का फैसला करता है, जहां से वह तेहरान जाएगा।
वह अपनी टीम दिव्या और विजय के साथ निकलता है। शैलजा अनौपचारिक रूप से उसकी मदद करती है क्योंकि आधिकारिक तौर पर केस बंद हो चुका था। अबू धाबी में धर्मेश जैन नाम का एक बिजनेसमैन उनकी मदद करता है। वह फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट का इंतजाम करता है और उन्हें एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। वहां कुछ इजरायली ऑफिसर मिलते हैं जो ईरान से बदला लेना चाहते हैं। वे राजीव से कहते हैं कि अफसर को बुरी तरह मार दे। राजीव कहता है कि उसे इजराइल ईरान की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, वह सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा के लिए आया है। अफसर को पता चलता है कि राजीव अबू धाबी पहुंच गया है। वह अपने आदमियों को भेजता है जो राजीव पर हमला करते हैं। इस हमले में एक बम धमाके में दिव्या मर जाती है। विजय सदमे में चला जाता है। राजीव उसे दिव्या की बॉडी भारत ले जाने को कहता है और खुद तेहरान के लिए निकल पड़ता है। भारत में खबर फैलती है कि दिव्या वेकेशन पर थी और उसकी दुर्घटना में मौत हुई। शैलजा राजीव की पत्नी को सारी बात बताती है। राजीव की पत्नी बताती है कि वह हर मिशन पर रात 10 बजे 3 रिंग के साथ कॉल करता है, जिसका मतलब है कि वह ठीक है। ठीक 10 बजे कॉल आता है और सभी राहत महसूस करते हैं। ईरान को पता चलता है कि भारत उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है, लेकिन भारतीय ऑफिसर कहते हैं कि राजीव अनौपचारिक रूप से काम कर रहा है। तेहरान में राजीव की मुलाकात तामीर से होती है, जो एक स्थानीय व्यक्ति है और आतंकवाद के खिलाफ है। तामीर की बेटी और बेटा था जो एक बम धमाके में मर चुका था। तामीर पहले राजीव को वापस जाने को कहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि राजीव हार नहीं मानेगा तो वह उसका साथ देता है। वे अफसर के साथ ही सैयद का पता लगाते हैं। अफसर सैयद को उसके बेटे के जन्मदिन के बहाने घर भेजता है, लेकिन उसके कपड़ों में ट्रैकर लगाता है। राजीव और तामीर सैयद को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन अफसर के लोग हमला कर देते हैं। इस हमले में तामीर घायल हो जाता है। राजीव उसे बचाता है और सैयद से पूछताछ शुरू करता है। सैयद को पता चलता है कि अफसर ने उसे धोखा दिया। तभी अफसर के लोग फिर हमला करते हैं। राजीव तामीर को सुरक्षित जगह छोड़कर अकेले ही सभी गुंडों को मार देता है। अब सिर्फ अफसर बाकी रहता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजीव उसके पैर में गोली मार देता है। अफसर ईरानी सेना से मदद मांगता है, लेकिन वे मना कर देते हैं क्योंकि उनकी बदनामी हो सकती थी। अफसर राजीव से कहता है कि उसे मार दे, लेकिन राजीव मना करता है। वह सैयद को बंदूक देता है। सैयद, जो अफसर से नाराज था, उसे मार देता है। इस तरह राजीव अपना मिशन पूरा करता है और भारत में हुए हमलों के जिम्मेदार आतंकवादियों को खत्म करता है। भारत में राजीव के सीनियर्स को सब पता चलता है। रॉ ऑफिसर कहता है कि राजीव को मेडल नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अनौपचारिक रूप से काम किया, लेकिन सीनियर्स कहते हैं कि राजीव को वापस लाना होगा, भले ही उसके खिलाफ जांच बैठे। वे उसे लाने के लिए एक आदमी भेजते हैं। इसके बाद इजराइल और ईरान के बीच और हमले होते हैं, लेकिन भारत में कोई हमला नहीं होता। यही फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह फिल्म आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब